युद्ध अनिवार्य है। तीनों शरीर के भावों को जीतना पड़ेगा, युद्ध भी अनिवार्य और जीतना भी अनिवार्य। लेकिन उससे भी एक अच्छी बात यह है, हम जीत सकते हैं। बहुत से लोग जीते भी हैं। पहले समझ ले शत्रु पक्ष की ताकत क्या है। जैसे मैंने एक स्थूल उदाहरण आपको दिया, हमारी इच्छा नहीं है तो भी हम देखने लगते हैं, यही तो ताकत है। इन शरीरों की ताकत देखिए। अर्जुन के मन में भी यह प्रश्न हुआ था। 3 अध्याय में अर्जुन ने एक अद्भुत प्रश्न पूछा है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति। अर्जुन का प्रश्न है कि मेरे मन में पाप करने की कोई इच्छा ही नहीं है, तथापि कौन प्रेरित करता है? जब हम गलती करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि गलती करने की इच्छा है। इच्छा नहीं होने पर भी गलती हो जाती है। समझो गलती से गलती हो जाती है। गुस्सा नहीं करना है, फिर भी गुस्सा हो जाता है। गालियां नहीं बोलनी है, फिर भी गाली बोल देते हैं। झूठ नहीं बोलना है, फिर भी झूठ बोल देते हैं। हमारे जीवन में ऐसे प्रश्न होते हैं। अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि। अद्भुत शब्द है। इच्छा जरा भी नहीं है। और यही आस्तिकता, यही धार्मिकता। इच्छा न हो और पाप हो जाए, यह धार्मिकता है। हाँ, जो इच्छा से पाप करता है वो अधर्मी है, वो दुर्योधन है। लेकिन अर्जुन के मन में ऐसे नहीं था। अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। बलात्कार हमारी इंद्रियां लौकिक विषय में चली जाती हैं। हम चाहते हैं कि यह नहीं खाना है, मांसाहार नहीं करना है, हो जाता है। हम चाहते हैं मद्यपान नहीं करना है, शराब नहीं पीनी है, पी लेते हैं। अनिच्छनपि बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने यह पूछा। यही शरीर का भाव जो हम बात कर रहे हैं, खासकर वो 3 शरीर में जो कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, उसकी शक्ति बहुत है। उसको समझना पड़ेगा। यदि उसको हराना है तो उसकी शक्ति को भी समझना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर भी दिया है जब अर्जुन ने पूछा कि यह कौन पाप करवाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। मन की कामनाएं, हमारे मन में जो दोष हैं, क्रोधादि दोष है, मोह है, अज्ञान है, उसको वश होकर व्यक्ति पाप करता है और उसका आचरण, उसके विचार सब बदल जाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा पुनः इन 3 शरीरों को समझे जो भगवद गीता के प्रथम श्लोक में दिखाई दे अर्जुन की आत्मा पर। समझो कोई राजा के पास एक खजाना है, सोना चांदी और अलंकार इत्यादि उसको रखना है। उसने एक जगह पर रखे, सुरक्षित रखना है। अब एक अच्छी मंजूषा में इन अलंकारों को, सोने को रखता है, फिर सोचता है कि इसकी रक्षा के लिए मैं क्या करूं। तो उसके आसपास उसकी रक्षा के लिए एक लोखंड की दीवार बनाता है। फिर राजा को होता है कि इतनी दीवार पर्याप्त नहीं, और एक दीवार बनाना चाहता हूं। दूसरी दीवार उसकी बाहर लगाता है, पत्थर की दीवार। राजा को और संतोष नहीं होता है कि नहीं, कोई चोर चोरी कर जाएगा तो तीसरी दीवार बनाता है, मिट्टी की दीवार। तो बाहर से देखे तो 3 दीवार, पहले मिट्टी की दीवार, फिर पत्थर की दीवार और फिर लोखंड की दीवार। उसमें खजाना है, मोती है, माला है, अलंकार है। अब किसी चोर को इस खजाने को लूटना हो तो अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ता है? सबसे पहले उसको मिट्टी की दीवार तोड़नी है। सामान्य प्रयत्न से नहीं टूटेगी, दीवार है, मिट्टी की दीवार है। चलो किसी ने मिट्टी की दीवार तोड़ भी ली तो काम पूरा नहीं, अभी खजाना नहीं मिलेगा।
दूसरी दीवार आती है। और दूसरी दीवार कौन सी है? पत्थर की दीवार है। जितने परिश्रम से मिट्टी की दीवार टूटी, उतने ही परिश्रम से पत्थर की दीवार नहीं टूटेगी। परिश्रम बढ़ जाएगा और साधन भी बदलने पड़ेंगे। जिन साधनों से मिट्टी की दीवार को तोड़ी थी, उसी साधनों से आप पत्थर को नहीं तोड़ सकते हैं। साधन बदलने पड़ेंगे, समय भी बदल जाएगा। जितने समय में मिट्टी की दीवार टूट गई, उतने ही समय में पत्थर की दीवार नहीं टूटेगी। पद्धति भी बदलनी पड़ेगी। तो देखो, रीति का भी परिवर्तन, समय का परिवर्तन, साधन का भी परिवर्तन। हाँ, श्रद्धा भी अधिक चाहिए। जैसे जैसे आप सिद्धि की ओर जाते हैं, कठिनाइयां बढ़ती जा रही है। अब आप पहले तो मिट्टी के साथ युद्ध करना था, अब पत्थर के साथ युद्ध करना है। इच्छा तीव्र होनी चाहिए खजाने को लूटने की, तभी कर सकेंगे। और पत्थर की दीवार को भी तोड़ने के बाद काम पूर्ण होता है? नहीं, और कठिन हो गया। अब तो लोखंड की दीवार आ गई। तीसरी दीवार को भी जो तोड़ सकता है, उसमें भी साधन बदलने पर, जिस साधनों से हमने पत्थर की दीवार को तोड़ा, उसी साधनों से लोखंड की दीवार को नहीं तोड़ सकेंगे। शक्ति भी अधिक, साधन भी बलवान चाहिए, समय भी ज्यादा। अब बुद्धि से भी काम करना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए एक तरीका होता है, उस ढंग से ही तोड़ना पड़ता है। श्रद्धा भी अधिक चाहिए। और खजाना लेना है, उत्कट इच्छा चाहिए, बर्निंग डिजायर जिसको कहते हैं। तो तीसरी भी दीवार वो तोड़ देगा। यह तो एक उदाहरण है। सिद्धांत यह है, समझो जो मंजूषा है हमारी आत्मा, वह एक सुवर्ण मंजूषा तुल्य है, और उसके अंदर परमात्मा, परम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, हमारे गुरु का स्थान, वह हमारी आत्मा में है। वह अलंकार है, अद्भुत गहने हैं। लेकिन उसको लेना हो तो उसके आसपास 3 दीवारें लगी हैं। तीनों को तोड़कर अंदर जाना है। साधना है हमारे आत्म तत्व को पाने की, परमात्मा तत्व को पाने की, हमारे गुरु के साथ एकाग्रता प्राप्त कर एक प्रसंग, एक स्नेह और एक परमात्मा के अनुभव करने की बात है। तीनों दीवारों को तोड़ना पड़ेगा। पत्थर की, पहले मिट्टी की दीवार आएगी सबसे पहले। इसका मतलब है स्थूल शरीर को जीतना पड़ेगा। यह अनिवार्य, कंपल्सरी है। स्थूल शरीर को जीतना, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे सबसे पहले हमारे जो फिजिकल बॉडी है उसको शुद्ध और पवित्र रखें। नियम युक्त जीवन होना चाहिए, सदाचार युक्त जीवन होना चाहिए, आहार विहार में विवेक होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःखः। आहार और विहार योग्य होने चाहिए। हम जो खाना खाते हैं वो पवित्र होना चाहिए। हमारे भारतीय वैदिक सनातन धर्म की परंपरा में शाकाहारी जीवन पद्धति होनी चाहिए। मांसाहार का त्याग होना चाहिए, क्योंकि हम जैसा अन्न खाएंगे ऐसा मन होता है। तो फिजिकल बॉडी को जीतना है तो पहले आहार शुद्धि आवश्यक है।